तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में तब से यहाँ पर निराशा के बादल छा गए थे जब सदन में जवाब दो टूक मिला कि छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन है। लेकिन छात्रों ने संघर्ष नहीं छोड़ा और संघर्ष की दास्तां लिखी और छात्रों ने चौतरफा संघर्ष किया। ये आवाज़ प्रमुखता से उठाई गई कि छात्र शिक्षक अनुपात में आखिरकार शिक्षा मित्रों को क्यों काउंट किया जा रहा है। आखिरकार आरटीई एक्ट के ऊपर क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्य होगा, तो इसको लेकर मामला तूल पकड़ा। बहुत सारे न्यूज़ चैनल में, मीडिया में, ट्विटर हैंडल में, हर जगह इसका प्रचार प्रसार किया गया और छात्रों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को यहाँ पर जो ज्ञापन भी दिए थे और साथ ही साथ सांसद, मंत्रियों, विधायकों इत्यादि के माध्यम से भी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद पर दबाव बनाया। और उसके बाद से यहाँ पर आपको परिणाम देखने के लिए मिले कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव महोदय ने रिक्त पदों का आंकड़ा नए सिरे से मंगाया है और इसके संबंध में 2 लेटर अब तक जारी किए जा चुके हैं। विगत दिनों दोस्तों देखा जाए तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को लेटर लिखा गया था कि बेसिक शिक्षा विभाग में छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षक के रूप में गणना न किए जाने के संबंध में यहां पर छात्रों ने ये भी बताया था कि आपके द्वारा इस पत्रांक संख्या के माध्यम से रिपोर्ट मांगी गई है। विनम्र निवेदन है कि आरटीई में शिक्षा मित्रों के पूर्णकालिक न होने की वजह से इनको शिक्षक के रूप में गणना न किया जाए। अगर इनको गणना किया जाता है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे लाखों प्रशिक्षितों के लिए यह न्याय संगत नहीं होगा। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पर जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से 7 जून को लेटर जारी हुआ तो उसमें अनुमन्य पदों और वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की सूचना मंगाई गई, जिसमें सिर्फ 12 जिलों की सूचनाएं ही मिली थी। शेष जो जिले थे उनसे फिर से सूचनाएं तलब की गई थी और इसमें साफ तौर पर ये बताया गया था कि आरटीई एक्ट 2009 में निहित प्राविधानानुसार शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर अनुमन्य पद और कार्यरत अध्यापकों की संख्या निर्धारित प्रारूप में यहाँ पर 7 जून तक मंगाए गए थे अनिवार्य रूप से। हालांकि अब तक अभी कोई जो लेटर है वो दोबारा से जारी नहीं हुआ है और देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कितने जिलों का डाटा अभी तक मिला है। लेकिन दोस्तों छात्रों ने अपने स्तर से जो प्रयास किए उसमें ये बातें निकल के आई हैं कि बहुत सारे जिलों ने जो छात्र शिक्षक अनुपात का अद्यतन डेटा है आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग भेज दिया है। दोस्तों 3 जिलों में जो शिक्षकों के रिक्त पद आए हैं तो जौनपुर में 5,572 रिक्त पद, जबकि सोनभद्र में 4,569 रिक्त पद और इसके बाद बिजनौर में 6,222 रिक्त पद। तो अगर इन्हीं 3 जिलों को जोड़ लिया जाए तो 17,000 के पार जो रिक्त पदों का डाटा है वो निकल के आ रहा है। 3 जिले कौन से हैं? जौनपुर, सोनभद्र और बिजनौर। इन तीनों जिलों में 17,000 से अधिक जो रिक्त पद हैं वो निकल के आ रहे हैं। तो सोचिए अभी कुल मिलाकर 72 ज़िले बाकी हैं जिनका एग्जैक्ट डाटा अभी छात्रों को नहीं मिला है। लेकिन एक बात तो यहाँ से स्पष्ट हो जाती है कि जो आगामी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो लाखों पदों पर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, 51,112 पदों का हलफनामा और 17,000 पदों पर जो भर्ती के विज्ञापन की बात स्वीकार की थी सरकार ने, अगर इनको दोनों को ही जोड़ा जाए तो भर्ती में पदों की संख्या लाखों के करीब हो जाती है। तो दोस्तों लगातार आप लोग बीएसए साहिबान के यहाँ से कांटेक्ट करें और डेटा अगर अब तक नहीं भेजा गया है तो उसको अद्यतन भिजवाएं और साथ ही साथ अपने ज़िलों में पता करें कि कितने पदों का जो रिक्त पदों का डाटा है वो आपके ज़िले से भेजा गया है। क्योंकि इसी प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं वो छात्रों के द्वारा लगातार कलेक्ट की जा रही हैं और यहाँ से एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि छात्रों ने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष का मीठा फल बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि रिक्त पदों का डाटा आखिरकार क्यों मंगाया गया है। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ से स्पष्ट है कि स्थानांतरण जैसी जो नई नीति आनी थी वो अब आनी नहीं है, क्योंकि स्कूल फिर से रीओपन होने वाले हैं। तो ये रिक्त पदों का डाटा सिर्फ 2 ही कारणों से मंगाया गया है, या तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर प्रमोशन। तो दोस्तों दोनों ही लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रमोशन हो जाते हैं तो और भी पदों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर पहले शिक्षक भर्ती आ जाती है
तब थोड़े कम पदों पर आ सकती है। लेकिन अगर पहले ये लोग प्रमोशन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सहायक अध्यापक का प्रमोशन जूनियर में होता है, एज असिस्टेंट टीचर या प्राइमरी के हेड के रूप में होता है, तो ऐसे में कम से कम 40,000 पद स्वयं ही खाली होकर निकल आएंगे। तो ऐसे में 1 लाख के करीब शिक्षक भर्ती की उम्मीद बिल्कुल से की जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको ये न्यूज़ देखने के लिए मिली होगी कि परिषदीय स्कूलों में भर्ती की जगी आस, छात्र शिक्षक अनुपात का ब्यौरा तलब। तो इसके लिए लगातार जो खबरें हैं वो चलाई जा रही हैं और छात्रों ने लगातार संघर्ष किया है इसके लिए। स्पेशली अगर देखा जाए तो इस बार जो डेटा है वो एक्यूरेट इस वजह से गया है क्योंकि शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में गणना में शामिल नहीं किया गया है। आरटीई 2009 के प्राविधानानुसार शिक्षा मित्रों को अनुदेशकों को बाहर ही रखा गया है और इस वजह से जो रिक्त पद हैं उनकी उम्मीद करीब 1 लाख के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। अब दोस्तों सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से अगर 1 से 2 दिनों में कोई लेटर जारी होता है तो और भी स्पष्ट हो जाएगी चीज़ें कि कितना यहाँ पर डेटा अभी तक नहीं पहुँचा है। मुझे तो नहीं लगता है कि 75 जिलों का डेटा एक झटके में या 2 झटके में आया होगा। कम से कम एक बार एक लेटर तो और जारी करना पड़ सकता है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद महोदय को। अब देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ज़िलों का डेटा यहाँ से भेजा गया है और छात्रों ने इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो भी गैदर की है और वहाँ से भी ये चीज़ें निकल के आई हैं। दोस्तों सरकार का प्रयास लगातार नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर है। यहाँ पर आज के समाचार पत्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर अवनीश अवस्थी जी ने अपर मुख्य सचिव गृह हैं, इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि लगभग 40,000 पदों पर जो नई भर्तियां हैं वो पुलिस विभाग में देखने के लिए मिलेंगी। तो सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग ही बच रहा है जिसमें अभी भर्तियों को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पर जल्द भर्तियां की जा सकती हैं क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से टीजीटी पीजीटी का जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जा चुका है। सिर्फ प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन आना बाकी है और उसमें भी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, उनको जैसे ही सुलझा लिया जाएगा तो प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों सभी लोग अनिवार्य रूप से अपने ज़िलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अवश्य जाएं, वहां पर बीएसए साहब से रिक्वेस्ट करें कि अब तक डेटा नहीं भेजा गया तो डेटा भेजें, अगर भेजा गया है तो एक रिक्वेस्ट करें कि साहब कितने पदों का यहाँ से रिक्त डेटा भेजा गया है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो लगातार छात्र इकट्ठा कर रहे हैं और जो जैसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा निकल के आएगी आगे आने वाले समय में तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दोस्तों प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने व्यक्तिगत प्रयास करते रहें, दूसरे के भरोसे ना बैठें और साथ ही साथ जो भर्तियों की तैयारियां हैं वो लगातार करते रहें, क्योंकि यहाँ पर रिक्त पदों का डेटा आने के बाद से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कभी भी जारी किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में